प्रकाश एक आँख है जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य की रोशनी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर पड़े, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो है, बिल्डिंग जो है वो बुर्ज खलीफा ही है। अगर सूर्य की रोशनी बुर्ज खलीफा पर पड़ती है तो विजुअल हम एनालाइज कर सकते हैं। सूर्य क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जिसके थ्रू हम लोग आँख के थ्रू अपना देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये आपको लाइव बुर्ज खलीफा का लाइट इमेजेस दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इमेज डाउनलोड करने पे इस पर यूट्यूब पे कॉपीराइट दिखा देता है, इसलिए लाइव दिखाऊंगी, लाइव डाउनलोड करके दिखाऊंगी तो हो सकता है कॉपीराइट नहीं आए। ये देखिए बुर्ज खलीफा का हमारा फ्लैग, ये भी एलईडी लाइट का कमाल है। कितना अच्छा लगता होगा, कितना शानदार लगता होगा देखने में, कितना खूबसूरत लगता होगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन है। इस इमारत के आसपास इतनी बड़ी संख्या में लाइट्स है कि इसकी बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन में बुर्ज खलीफा की बिजली की खपत 36 मिलियन वाट होती है, जो 100 वाट के 3,60,000 लाइट बल्ब के बराबर है। अब जाने बुर्ज खलीफा की जो लाइटिंग है वो कैसे काम करती है। बुर्ज खलीफा की लाइटिंग 28 किलोमीटर से ज़्यादा रैखिक रोशनी से बनी है। इस रोशनी का इस्तेमाल छवियों, वीडियो और एनिमेशन जैसे सामग्री दिखाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं लाइट की तरफ। प्रकाश जो है ऐतिहासिक रूप से मनुष्य के लिए प्रकाश का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत आग रही है। प्राचीन कैंपफायर से लेकर आधुनिक केरोसिन लैंप तक बिजली की रोशनी और बिजली प्रणालियों के विकास के साथ बिजली की रोशनी ने प्रभावी रूप से आग की रोशनी का स्थान ले लिया है। प्रकाश व्यवहारिक या सौंदर्यपूर्वक प्रभाव प्राप्त करने के लिए प्रकाश का जानबूझकर किया गया उपयोग है। प्रकाश व्यवस्था में लैंप और प्रकाश जूनाल जैसे कृत्रिम प्रकाश स्रोतों के साथ साथ दिन के उजाले को कैप्चर करके प्राकृतिक रोशनी दोनों का उपयोग शामिल है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसे मानव आँख द्वारा देखा जाता है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो छोटे ऊर्जा पैकेटों में मौजूद होता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। प्रकाश क्या है? सूर्य की रोशनी जो है हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। तो वैसे ही प्रकाश लाइट में क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा में क्या रहता है? छोटा छोटा आप देखिएगा, उसको अगर टॉर्च जलाइएगा ऐसे करके तो रोशनी जाता है, ठीक है। तो उसमें जो छोटा छोटा है उसको ध्यान से देखिएगा अंधेरा में, तो उससे निकलता है, क्या निकलता है? फोटोन। तो उसके अंदर जो रहता है लाइट में वो क्या रहता है? मौजूद फोटोन रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे ऊर्जा का पैकेट, जिसे हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। प्रकाश को 380 और 750 nm के बीच तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला में होता है। लगभग 10⁻11 मीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली गामा किरणों से लेकर मीटर में मापी गई रेडियो तरंगों तक पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष के कई एग्जाम्पल, कई एग्ज़ाम वगैरह में देखते होंगे कि पूछता है 1 ईयर लाइट क्या होता है। 1 ईयर लाइट इक्वल टू कितना होता है? तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। यह एक खगोलीय मापक है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का सूत्र जो होता है वह जो 1 ईयर इक्वल टू जो पूछता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9.4607 × 10⁻12 किलोमीटर, लगभग 6 ट्रिलियन मील होता है। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दिन में 84,000 सेकंड होता है। एक प्रकाश वर्ष में 365.25 दिन होते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये मीटर में है।
एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻17 सूर्य है। प्रकाश के अन्य प्राकृतिक स्रोतों में तारे, आग और तूफानों में बिजली शामिल है। कुछ जानवर और पौधे अपनी रोशनी स्वयं बना सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपना जो है रोशनी वो खुद बनाते हैं। जैसे जुगनू आप लोग रात में देखिएगा, ऐसे टिमटिमाते हुए आपके हाथ में आ जाएगी, आपके सिर के पास आ जाएगी। वो जुगनू जो है टिम टिम करते हुए आपको, हम लोग तो रात में बचपन में देख के डर जाते थे, ये क्या है। जेलीफिश और मशरूम ऐसे, इसे जो है बायोलूमिनेसेंस कहा जाता है। बायोलूमिनेसेंस। अच्छा, हमारे घरों में जो सब स्टेशन से जो बिजली सप्लाई होके आती है तो कितना वोल्ट का रहता है। सब स्टेशन से जो आते हैं, सब स्टेशन से अगर हमारे घरों के बीच देखें तो 440 वोल्ट से 240 वोल्ट, बीच में क्या होता है 440 से सीधा 240 वोल्ट या 230 वोल्ट, ये क्या है। वो क्या करता है, बीच में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। जिस जगह जहाँ जाना है उस हिसाब से उस वोल्टेज को भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है। हाँ, जैसे जनरली हमारे घरों में यूज होता है 230 वोल्ट 240 वोल्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की पावर आमतौर पर 120 वोल्ट और 15 एम्पियर होती है। बिजली के तारों में जो करंट का जो रफ्तार रहता है, इसका स्पीड जो रहता है वो लगभग 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक नैनो सेकंड में लगभग 1 फुट की यात्रा करती है। शब्द लाइट फुट का प्रयोग कभी कभी समय के अनौपचारिक माप के रूप में किया जाता है। ये तो था हमारे कुछ यूजेस कि हमारे घर में कितने वोल्ट का 120 वोल्ट। अच्छा, 120 वोल्ट हम क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, आप लोग बताइए क्या क्या चीज़ 120 वोल्ट से यूज कर सकते हैं। जनरली घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की पावर आमतौर पर 120 वोल्ट और 15 एम्पियर होती है। नॉर्मल साइज़ वाले कमरे के लिए 9 से 10 वाट का एलईडी बल्ब सही रहता है। 220 वोल्ट से हम घर में जो वोल्टेज है वो क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव जैसे सामान्य घरेलू उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जाता है। 240 वोल्ट आउटलेट मूल रूप से 120 वोल्ट आउटलेट की तुलना में दोगुनी बिजली की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त वोल्टेज के परिवहन के लिए विभिन्न गेज विद्युत तारों की आवश्यकता होती है। 120 वोल्ट में पतले गेज विद्युत धारा का उपयोग किया जा सकता है, जबकि 240 वोल्ट आउटलेट के उच्च वोल्टेज के लिए भारी गेज तार की आवश्यकता होती है। लेकिन यह कई बार बिजली सप्लाई 80 से 90 वोल्ट की भी होती है।